अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू ऑल गुड। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, मीन्स मैटर हो गया, टिश्यू हो गया, मोशन हो गया। तो इन तीनों चैप्टर का कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। बिकॉज अभी आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं या हो भी गए हैं, तब भी आने वाले टाइम में एग्जाम्स तो होने ही है। अभी तो पीरियोडिक टेस्ट किसी स्कूल में सेमी पे बोलते हैं, हाफ ईयरली बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का अलग अलग नेम होता है एग्जाम्स का। तो कुछ भी है, ओवरऑल आपका ये चैप्टर ऑलरेडी स्कूल में भी खत्म हो गया हो, जहाँ पे आप ट्यूशन्स पढ़ते हो वहाँ भी खत्म हो गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल सकती है, राइट। तो जिनको भी कुछ ऐसा पढ़ना है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन करना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, तो जिनको मेरा क्लास ज्वाइन करना है वो क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको लिंक प्रोवाइड करूँगी। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में करेक्ट है। तो देखो, कंपोज ऑफ सेल दैट आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ऐसा नहीं होता, दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। कंपोज ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, नो, बहुत सारे सेल्स होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, नॉट कंपोज ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, इट इज कंपोज ऑफ सेल्स दैट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू जितने भी होते हैं उनका क्या काम होता है, वो सेल डिवीजन ही तो करते हैं, है ना। वो परमानेंट टिश्यू थोड़ी है कि एक ग्रोथ पे आके स्टॉप हो जाएंगे। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिगामेंट, टेंडन एंड ब्लड, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, दैट आर सीमेंटेड टू वन अनदर फॉर्मिंग एन इरेगुलर लेयर, दीज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इन एनिमल्स बॉडी। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सीमेंटेड होता है एक दूसरे से, जो कि इरेगुलर लेयर की तरह होता है, लेकिन वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर स्किन के एनिमल बॉडी के ऊपर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। दैट इज कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। जो इपिथेलियम टिश्यू होता है वो बिल्कुल चादर की तरह कवर रहता है, जो सबसे पहला लेयर होता है, दैट इज योर इपिथेलियल टिश्यू। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रैपिड इलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू। क्यों होता है रैपिड इलोंगेशन बैम्बू स्टेम का, तो दैट इज फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डिसमैंटलिंग एंड रिसाइकलिंग अ सेल इज अंडरटेकन बाय। तो ये सारा डिसमैंटलिंग और रिसाइकलिंग कौन करता है, लाइसोसोम्स आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोड ऑफ रैनबियर आर फाउंड इन। देखो, रणवीर कपूर नहीं, याद रखना, रैनबियर किसको कहते हैं, नर्व सेल्स में आपको देखने में जो बीच वाला गैप होता है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज नोड्स ऑफ रैनबियर, ठीक है, जो कि आपको नर्व सेल में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और आप लोग क्या करते हो, छोड़ के आते हो, है ना। बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को नहीं आता, बिकॉज जो क्लासेज में मुझे जो रेशियो मिलता है आंसर का, उसमें 80% लोग इसका आंसर नहीं जानते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में सही स्टेटमेंट बता रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू, यस, हो सकता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा बनाओगे, बस सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। In homogeneous mixture, the composition and properties are uniform throughout the mixture. Yes, uniform होता है. That's why option C is the correct answer, because both A and B are true statement. Okay. Next question. Which of the following properties does not describe a compound? इसमें से ऐसा कौन सा है जो compound को describe नहीं करता है? तो it is composed of 2 or more element. करता है describe, है ना? It is a pure substance. It cannot be separated constituted by physical means. It is mixed in any proportion by mass. भैया बाकी तो कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहा है? It is mixed in any proportion by. पानी बनाना है और क्या करोगे? पता चला कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स डाल दिए और ऑक्सीजन के 1, पानी बनेगा क्या? वो H3O बन जाएगा। तो पानी बनाने के लिए फिक्स होना चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो H2O, तभी पानी बनेगा। 3 और 1 के रेशियो में पानी नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई हमेशा फिक्स्ड होगा, एनी प्रोपोर्शन बाई मास हम नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आयोडीन आपका सॉल्यूट होगा, अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, बिकॉज सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर आप डिजॉल्व करते हो कोई भी चीज़, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में आप ले रहे हो। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा देखो, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, एयर को भी लगा के आते हैं।
सो एयर जो होता है आपका, दैट इज़ व्हाट इज़ नॉट अ होमोजीनस, मतलब यहाँ पे कौन होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, तो एयर आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है. आयोडीन, सुगर सॉल्यूशन, दिस ऑल आर होमोजीनस मिक्सचर. बट मिल्क जो होता है वो कॉलोइडल होता है ना. सो दैट इज़ नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास सिग्निफाइज. तो यहाँ पे बहुत लोग क्या आंसर लगा के आते हैं, 10 ए ऑप्शन, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. बट बेटा देखो 290 तो आप समझ रहे हो कि ये गड़बड़ है, ये गलत बता रहा है. लेकिन ए में बहुत लोगों का आंसर यहाँ पे ए आता है, लेकिन ए मत लगाइएगा, बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. अरे 90 + 10 100 ना, तो कहाँ छोड़ दिया 10 ग्राम को, वो भी तो डिजॉल्व हो रहा है पानी के अंदर, तभी तो जाके 100 बना सॉल्यूशन आपका. तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. आगे कुछ और सेशन चाहते हो मुझसे तो मुझे प्लीज़ मैसेज करो, तो आपके डिमांड पे आपके वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. जैसे भी क्वेश्चन, जैसी चीज़ें आपको चाहिए, है ना, साइंस से रिलेटेड क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहते हो जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. स्टे कनेक्टेड.